क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कोई छोटी चीज़ वो आप एक बार सोचने लगे तो बार-बार उसके बारे में सोचते रहते हो दिमाग में? उसने ऐसा क्यों किया होगा? उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? बाद में कुछ चीज़ें खराब तो नहीं हो जाएगी? आगे क्या होगा? ये सब अगर आप सोच रहे हो और बाद में आपको लगता है इसको आप सुलझाने में जाते हो, दिमाग में उसका जवाब ढूँढते हो, मगर और उलझन में चले जाते हो और फँस जाते हो उस चीज़ में। तो हो सकता है ये सिर्फ छोटी थिंकिंग नहीं, ये ओवर थिंकिंग है जिसके आप शिकार बने हो या ओवर थिंकिंग के साइन है। तो आज की वीडियो में यही देखने वाले कि ओवर थिंकिंग है क्या और क्या करना चाहिए आपको। इसके लिए प्रैक्टिकल चीज़ें क्या है समझेंगे, जानेंगे। क्योंकि ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आपकी थिंकिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो देखिए, ओवर थिंकिंग से परेशान हो, एक घटना बार बार सोचना, चिंता और ज्यादा सोचना, यानी कि एक ही घटना थी मगर बार बार सोच रहे। सिचुएशन एक बार हुई मगर दिमाग में वही बार बार हो रहा है, उसके बारे में चिंता आ रही है, बहुत सोच रहे, तो उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। असली परेशानी कहाँ आती है? देखिए, ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सोचते हैं, क्योंकि सोच तो सब रहा है, सब सोच रहे हैं इस जीवन में। प्रॉब्लम वो नहीं है सोचने की। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपका दिमाग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उसी थॉट को बार बार रिप्लाई करता रहता है। जब प्रॉब्लम हो नहीं, अच्छे से समझो, थॉट आ रहा है, ठीक है ना, मगर आप सॉल्व करते हो, मगर सॉल्व होने के बाद नहीं आना चाहिए ना, मगर उसमें हो क्या रहा है, थॉट को बार बार रिप्ले करता रहता है, यानी रिपीट रिपीट आता है, जिसे हम साइकोलॉजी में ऑटोमेटिक थॉट कहते हैं। यानी कि जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता मगर वो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आते रहते। अगर ऐसे ऑटोमेटिक थॉट आपको भी आ रहे तो आपको सच में ज़रूरत है एक काउंसलर की। आप चाहे तो मेरे से सेशन ले सकते हो, बायो में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको लगता है आपके पास पैसे नहीं है और आप चाहते हो कि मुझे हील होना है, तो मैंने सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर वाइज पूरा साइकोलॉजी का नॉलेज और बुक सब एक्सपीरियंस के साथ मैंने एक ई बुक बनाई है जो बहुत सस्ती है। मेरे हिसाब से उसकी रेट अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो 500 से कम होनी नहीं चाहिए, मगर मैंने आपके लिए, जिनका सेशन लेने में दिक्कत है, फाइनेंशियल इश्यूज है और वो घर कर सकते हैं सॉल्व घर बैठे, इनके लिए मैंने सिर्फ 99 में बनाई है। तो जाके आप वो बुक ले सकते हो। अब अगर आपका भी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आ रहा हो तो, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत चली है अपने इंडिया में, ठीक है ना। तो देखो, आगे देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मुझे क्या करना चाहिए, तो ये अब इस टाइम पे क्या करना है, तो देखिए, और थिंकिंग ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्वेश्चन करना है। अगर ऐसा हो गया तो मेरे साथ ही क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो बोले पहले वाले सवाल आपको सॉल्यूशन की तरह ले जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, आपके दिमाग में ये आएगा ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा हो गया तो मेरे साथ ही क्यों, तो ये नहीं सोचना है, ये आपके दिमाग में आएगा। मगर आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप घर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो वाला ये है। ये देखिए, मैंने मार्किंग कर दिया है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जब आप मुझे क्या करना चाहिए तो माइंड को कुछ करने का सोचने में मदद होती है, यानी कि कुछ करने के लिए आप सोचने लगते हो। मगर जब आप ऐसा क्यों हुआ, तो आप पास्ट में जाओगे। इस क्वेश्चन को जब बार बार आप करोगे तो आप पास्ट में चले जाओगे। दूसरा, अगर ऐसा हो गया तो फिर आप फ्यूचर में जाओगे, ये भी गलत है। मेरे साथ ही क्यों, फिर से आप पास्ट में गए, ठीक है ना। मैंने ऐसा क्यों किया,
फिर से आप पास्ट में गए, क्यों किया, साथ ही क्यों। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो क्लाइंट मेरे पास करते कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। उनका ये क्वेश्चन कॉमन होता है। मगर ये क्वेश्चन नहीं लेना, इसलिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि ये गलतियां आप ना करें, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप और प्रॉब्लम में चले जाते हो। ये क्वेश्चन जो है आपको नहीं करने, याद रखिए, ये क्वेश्चन नहीं करना आपको, सिर्फ ये क्वेश्चन करना है खुद को, ठीक है ना। बोले पहले वाले सवाल को आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना है, क्योंकि इसका आंसर आपको खुद से खुद करना है, देखना है इसका आंसर क्या आता है, ये नहीं, ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। लेकिन दूसरे सवाल आपको उसी थॉट के अंदर और गहराई में ले जाते। देखिए मैंने अभी वही कहा कि जब आप ये थॉट करोगे, ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा हो गया तो मेरे साथ ही क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया, तो ये आपको और डीप और थिंकिंग में लेके जाएंगे, जहां से आप जल्दी बाहर नहीं आ सकते। फिर आप एंजाइटी और कुछ डिसऑर्डर के शिकार भी हो सकते हो। आप जानते हैं एग्जाम्पल से, और मान लीजिए आपका किसी अपने से आर्गुमेंट हुआ, उन्होंने आपको कहा मुझे अभी बात नहीं करनी, बस यही से आपका दिमाग शुरू हो जाता है। देखिए आर्गुमेंट होने के बाद भी उन्होंने कह दिया सिंपल से मुझे अभी बात नहीं करी, मगर आपके दिमाग नहीं सुन रहा, आपके दिमाग में थॉट आने लगे, दिमाग शुरू हो जाता है, वो क्या वो मुझसे नाराज है। देखिए ये क्यों आ रहा है मालूम है आपको, इसका डीपली रीजन आप जानोगे ना, तो हमारा जो माइंड है, मैंने इतने दिनों से देखा है, मेरे एक्सपीरियंस से, जो भी चीज अनकंप्लीट होती है, जो कि साइकोलॉजी में इस पे एक्सपेरिमेंट भी बहुत किए गए, जो भी चीज अधूरी होती है तो वो पूरा करने के लिए हमारा माइंड बहुत दौड़ता है। तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में अजम्पशन आने लगते हैं, जो चीज बहुत नेगेटिव ही होती है 90%, क्योंकि आपको आधी चीज पता होती है, मगर सामने की आधी चीज नहीं पता होने के कारण आपका वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, इसलिए माइंड उसको सर्चिंग मोड में जाता है, कभी डर की सोच में जाता है, कभी एंजाइटी की जाता है, कभी ओवर थिंकिंग की जाता है, कभी स्ट्रेस की जाता है, हर अलग अलग पहलू में चला जाता है, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है, वो अनकंप्लीट है, इसलिए माइंड इस तरह से करता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे भी इस तरह से वो, क्या वो मुझसे नाराज है, ये क्यों आया मालूम है उनके दिमाग में। इसका रीजन है कि मुझे अभी बात नहीं करनी, वो जो सामने वाले ने उसने रीजन नहीं बताया, तो मुझे बात नहीं करनी है, उसने जो सेंटेंस बता दिया सिर्फ, मालूम है मुझे, उसने एक शॉर्ट में बता दिया, मगर इस वाले जो पर्सन है, जिनको ये थॉट आ रहा है कि वो क्या मुझसे नाराज है, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इनको वो बिहेवियर, वो जो सोच लग रही है, इनको समझ नहीं आ रहा कि रीजन क्या है, क्योंकि आधी बात पता चली कि नहीं बोलना इसको, मगर क्यों नहीं बोलना है, इस कारण इनके दिमाग में ये चीजें आ रही है। तो ये चीज याद रखो, जो भी अधूरी चीज है वो आपको अजम्पशन, गलत सोच और निगेटिव सोच की तरफ, डर के, एंजाइटी के और थिंकिंग के, स्ट्रेस के थॉट के पास लेके जाएगी, जो कि आपको नहीं जाना। क्या रिलेशनशिप खराब हो रहा है, देखिए ये सोच है उनके दिमाग में, पहले क्या क्या वो मुझसे नाराज है, फिर से क्या रिलेशनशिप खराब हो रहा है, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। देखिए मैंने ऐसा क्या गलत किया, अगर वो बातें ही नहीं करेंगे तो। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी रिलेशनशिप या कुछ भी, मैरिड वाले हो, प्री मैरिड हो, कोई भी रिलेशनशिप में आप जब होते हो तो आपको कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण क्लैरिटी आती है दोनों को भी। मगर जब कम्युनिकेशन कम होता है और इस तरह की आधी अधूरी बात बोली जाती है, मुझे अभी बात नहीं करनी है, और इतने दिनों से आपका अटैचमेंट और रिलेशनशिप था, तो अचानक से सामने वाला पर्सन जो है, तो उसका दिमाग फटने लगेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी ही थॉट आने लगेगी जो मैंने बताए, मैंने ऐसा क्या गलत किया, कहीं वो मुझसे छोड़ तो नहीं जाएगा, मेरी रिलेशनशिप खराब तो नहीं हो जाएगी, क्या वो मुझसे नाराज तो नहीं। ये सब चीजें जो थॉट आ रही है वो उसी का ही नतीजा है।
इसलिए सेंटेंस कंप्लीट करिए और उसके लिए आपको जरूरी है कम्युनिकेशन। और रात को वही कन्वर्सेशन बार बार आपके दिमाग में चलती रहती है, वही दिमाग में घूमता है, इसलिए आपको नींद नहीं आती है। आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नींद। मेरे पास कितने मैसेज आते हैं अब तक, मैं बताऊं आपको कि नींद की प्रॉब्लम आ रही है। दिमाग वही सोचता है, सुबह उठते ही वही सोच, और दिन भर थकान। सोना, नींद होने के बाद भी दिन भर आपको थकान होती है, यानी कि आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, ये उसका साइन है। रात रात में वही कन्वर्सेशन बार बार आता है दिमाग में। मोबाइल हाथ में है लेकिन ध्यान थॉट पर है। देखिए, मोबाइल लिया आपने क्योंकि आपको लगा इसमें हम बिजी रह सकते हैं, मगर तो भी थॉट आ रहे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक थॉट है जिसको थेरेपी की जरूरत पड़ती है। या तो आप वो बुक ले सकते हो जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर वाइज वो चीजें बताई है जो सेशन नहीं लेना चाहते। सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिमाग बंद नहीं हो रहा। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। मैं तो कहूँगा जो 12 एज से 45 या 50 एज तक जो भी है उनका ये प्रॉब्लम है, और उसमें जो यंग बच्चे हैं उनको तो ये प्रॉब्लम बहुत ही है। दिमाग बंद नहीं होता, रात दिन सुबह शाम वही चलिए थॉट, लेकिन दिमाग बंद नहीं होता, बंद नहीं हो रहा। सुबह उठते ही थॉट वापस। मैंने कहा ना कि मॉर्निंग में भी, रात को सोने के टाइम और मॉर्निंग को उठते ही थॉट दिमाग में वही चलते हैं, और दिन भर थकान थकान सी फील होती। ये बात हो गई ओवर थिंकिंग की। अब देखते हैं इसके लिए ऑप्शन और सोल्यूशन क्या है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। क्या, पहले आपको क्वेश्चन करने, सेल्फ क्वेश्चन, क्या मैं एक ही बात को बार बार सोचता हूं? तो पहले आपको यह सेल्फ क्वेश्चन करना है, जानना है कि मैं एक ही बात को कितने बार सोचता हूं। बहुत बार सोचता हूं, जितने बार बाकी के मेरे फ्रेंड नहीं सोचते या एनवायरमेंट में नहीं सोचता कोई। तो खुद को पूछना है, क्या सोचने के बाद मुझे सोल्यूशन नहीं बल्कि और एंजाइटी होती है? तो ये भी जानना बहुत है कि सोचने के बाद मुझे सोल्यूशन नहीं एंजाइटी बढ़ती है क्या? तो ये सोचना बहुत जरूरी है आपको क्वेश्चन करना। क्या मेरी नींद, काम, पढ़ाई या रिलेशनशिप पर इसका असर पड़ रहा है? क्या मेरी नींद पे और मेरे रिलेशनशिप पे, मेरे फैमिली पे, इन्वायरमेंट पे, मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे, डेली लाइफ पे, रूटीन पे इसका कोई असर हो रहा है मेरे पे और मेरे अलावा भी लोगों पे? तो ये भी करना है। अगर ये तीन ही क्वेश्चन के आंसर, अगर इसके आंसर हाँ है, इसके आंसर सबके सब हाँ आ रहे यानी कि यस आ रहे, तो सोचने की आदत मानकर इग्नोर मत कीजिए। तो इसको नॉर्मल मत लीजिए, इग्नोर मत करिए। कि मैंने बहुत लोग देखे हैं फिजिकल प्रॉब्लम के लिए, चाहे और कुछ प्रॉब्लम हो, तो वहां आप बहुत पैसे खर्च कर देते हो, मगर जब बात आती है मेंटल हेल्थ की तो आपको लगता है इसमें क्या खर्चा करना, इसको आप अवॉइड करने जाते हैं। मैंने बहुत देखे जो कोई एंजाइटी या कोई फेयर होता है उनको, तो उनको लगता है, या ट्रस्ट इश्यूज होता है कोई ब्रेकअप होने के बाद, उसको अवॉइड करते हैं। उनको लगता है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उस चीज को अवॉइड कर देना। मगर अवॉइड करने से वो बात अगर खत्म हो जाती तो फिर ये जो साइकाइट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो है, काउंसलर है, फिर इनकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। मगर ऐसा नहीं होता। जितना इंपॉर्टेंट माइंड है उतना ही इंपॉर्टेंट बॉडी भी है। इन दोनों को साथ में चलना पड़ता है। तो उसको अवॉइड और इग्नोर मत कीजिए। अगर आपके सिचुएशन, इस क्वेश्चन के आंसर हाँ आ रहे तो ठीक है ना। अगर इसके आंसर हाँ, यस आ रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी सेशन लीजिए, चाहे मेरे से ले सकते हो चाहे किसी और से। अगर आपको लगता है सेशन से फाइनेंशियली आप नहीं पेड कर पा रहे, आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, तो मैं इसके लिए मैंने
आपकी सबकी सोच और सबका प्रॉब्लम, आप बहुत बिजी हो, इस कारण मैंने एक ई बुक लाई है जो स्ट्रक्चर, मेरे एक्सपीरियंस और कुछ बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेके, उनकी थेरेपी को लेके मैंने स्ट्रक्चर वाइज साइंटिफिक, जिसको आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करते हो तो आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। मैंने सब वर्कशीट दिए, हर दिन क्या और क्या नहीं करना है। वर्क बहुत छोटा है मगर रिजल्ट बहुत बड़े हैं। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हैं, सिर्फ 99 रुपीज में, जो कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत कम में रखी है क्योंकि मैंने सबका सोच कर ये वैल्यू रखी है। इसके अलावा अगर आप मुझसे फ्री में बात करना चाहते हो क्लैरिटी कॉल के लिए, तो बायो में लिंक है 15 मिनट क्लैरिटी कॉल के लिए, जो मैंने यहाँ लिखा है, फ्री 15 मिनट क्लैरिटी कॉल के लिए बायो में लिंक है। और ऐसे वीडियो पसंद आते हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और दोस्त को भी शेयर करिए जिनको जरूरत है। और आप तक अपनी वीडियो देखा इसलिए थैंक यू। और कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर भी मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय और थैंक यू।